नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। और ये स्टोरी कृष्ण और बलराम पर आधारित है। और जैसा कि मैं रोज जो है कि एक और दो वीडियो ले करके आता हूँ आप लोगों के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। तो भाइयों, यदि आप रोज नियमित तौर पर यदि एक से दो वीडियो 2-3 बार देखते हैं तो कहानी तो आपको याद हो ही जाएगी, प्लस उसके साथ आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाएगी। जैसे कहानी याद हो जाती है वैसे ही नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी याद हो जाएगी। तो भाइयों, यदि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है या इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रतिदिन ये 2 से 3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा। और हर वीडियो में मैं जो है कि नए नए वर्ड्स की जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग बताता हूँ। और टेंस क्या होता है, टेंस कौन सा टेंस है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो ठीक है, चलो चलते हैं कहानी पर। कहानी का टाइटल है दनकासुर इन तालवन। दनकासुर एक राक्षस है और वह तालवन में रहता था। दनकासुर नाम का एक राक्षस, तालवन जगह का नाम है, तालवन स्थान पर रहता था। तो तालवन में दनकासुर, इसका टाइटल हो जाएगा तालवन में दनकासुर। चलो देखते हैं। वन डे का मतलब होता एक दिन। ऑल द गोप फ्रेंड्स केम टू कृष्णा एंड बलराम एंड एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर। ऑल गोप मतलब सभी उनके गोपाल फ्रेंड्स जो थे। के मतलब कि आए, कम का केम है, पास्ट टेंस कोई चीज में उसको केम कहते हैं। केम जो है कम का सेकंड फॉर्म है, यानी केम मतलब आए, कम मतलब आना। कृष्णा और बलराम के पास। एंड एक्सप्रेस दियर डिजायर, अपनी डिजायर का मतलब होता अपनी इच्छा या भावना। दियर डिजायर अपनी इच्छा या भावनाओं को एक्सप्रेस करना, यानी कि वर्णन करना, बताना। टू गो टू तालवन टू ईट द टेस्टी फूड दियर। और क्या अपनी इच्छा व्यक्ति की, टू गो टू जाना, टू मतलब कहीं, गो मतलब कि जाना, टू तालवन तालवन को जाना, टू ईट खाना, टेस्टी स्वादिष्ट, फ्रूट्स फल, स्वादिष्ट फूड, दियर का मतलब वहां के लिए। अपनी इच्छा व्यक्त की, टू गो टू तालवन जाने की, टू ईट टेस्टी फूड्स दिया और वहां स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा व्यक्त की। आगे, बट द प्रॉब्लम वाज, किंतु, किंतु बट का मतलब किंतु, समस्या, प्रॉब्लम मीन्स होता समस्या थी, वाज का मतलब थी, किंतु समस्या थी। दैट इन तालवन, तालवन में समस्या थी कि, दैट का मतलब है यहाँ पर की से, कि इन तालवन तालवन में समस्या थी। देयर लिव्ड अ डीमन, डीमन का मतलब राक्षस, लिव्ड मतलब रहता था, वहां रहता था। नेम्ड दानुका, दानुका नाम का राक्षस, एक दानुका नाम का राक्षस वहां रहता था। लिव का मतलब होता है रहना, और लिव्ड यानी कि उसकी ये थर्ड फॉर्म है, लिव्ड मतलब रहा, रहा चुका, यानी रहता था, क्योंकि ये पास्ट टेंस में वाक्य है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म ही लिव्ड ही होता है। He had changed himself into a donkey. He had changed, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और हैड लगा हो तो ये परफेक्ट टेंस हो जाता है।
जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड चेंज, उसने बदल लिया, हिमसेल्फ खुद को, इनटू के रूप में, आ डंकी एक डंकी के रूप में अपने आप को बदल लिया। एंड लिव्ड इन तालवन, और तालवन में रहने लगा, और तालवन में वह रहने लगा। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ वह तालवन में रहने लगा था। इफ एनी ह्यूमन और एनिमल वुड पास नियर तालवन, इफ का मतलब यदि, एनी कोई, ह्यूमन मतलब मनुष्य, और एनिमल अथवा जानवर, वुड पास नियर तालवन, तालवन के पास से गुजरता था। यदि कोई आदमी जानवर तालवन के पास से गुजरता था, हिज फैमिली वुड किल एंड ईट इट, और उसका परिवार, हिज फैमिली उसका परिवार, वुड किल मार देता था, एंड ईट इट और इसे खा लेता था। तो उसका परिवार क्या करता था, मार कर खा जाता था। सो इस प्रकार से कृष्णा एंड बलराम मेड अ प्लान, एक योजना बनाई। कृष्ण और बलराम ने, मेक का मतलब बनाना, मेड बनाया, अ प्लान एक योजना, एंड वेंट टू तालवन और तालवन को चले गए। वेंट का मतलब चले गए, गो का मतलब जाना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। चले गए। बलराम वेंट नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास गए। एंड शुक इट वायलेंटली, देखो यहां पर शुक आ गया है, यानी कि उसकी ये सेकेंड फॉर्म है। शुक, शेक का मतलब होता है हिलाना, और शुक का मतलब हिलाया। इट वायलेंटली, बहुत तेज से, वायलेंटली मतलब जोरदार से, जोर से हिलाया। द नॉइस ऑफ द शेकिंग ट्री रीच डनकासुर, नॉइस का मतलब आवाज, ऑफ शेकिंग हिलाने की आवाज, ट्री पेड़, पेड़ के हिलाने की आवाज, रीच्ड मतलब पहुंच गई, रीच का मतलब पहुंचना, ईडी लगा हुआ यानी पहुंच गई। डनकासुर, डनकासुर के पास पेड़ के हिलाने की आवाज पहुंची। एंड ही केम रनिंग, और वह दौड़ता हुआ आया। केम का मतलब आया, रनिंग दौड़ता हुआ, टूवर्ड्स द प्लेस स्थान की तरफ, उस स्थान की तरफ वह दौड़ता हुआ आया। कहां पर, जहां पर बलराम पेड़ को हिला रहे थे, वहां पर वह दौड़ता हुआ आया। देखिए दौड़ता हुआ आ गया। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, किसी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर टूवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। प्लेस, उस स्थान की तरफ दौड़ता हुआ आया। वेयर बलराम वाज शेकिंग द ट्री, जहां पर, वेयर का मतलब जहां पर, जहां के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। बलराम वाज शेकिंग हिला रहे थे, आईएनजी लगा हुआ यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। हिला रहे थे, द ट्री पेड़ को हिला रहे थे। बलराम एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही, एट वंस तुरंत ही। बलराम तुरंत ही, हेल्ड मतलब पकड़ लिया, होल्ड का मतलब पकड़ना, हेल्ड का मतलब पकड़ लिया। द हाइंड लिम्स, द हाइंड लिम्स ऑफ द डंकी, डंकी का मतलब गधा, गधे के हाइंड लिम्स का मतलब पीछे अंगों को, लिम्ब का मतलब अंग, यस लगा हुआ है यानी अंगों को, पिछले अंगों को पकड़ लिया। एंड अस्ट्रक हिम, और उसे मार दिया। अस्ट्रक का मतलब होता है मारना, और अस्ट्रक का मतलब पटक कर मारना होता है, और उसे पटक कर मार डाला। अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ के पर। एंड किल्ड हिम, और उसकी हत्या कर दी। किल्ड का मतलब हत्या करना, और उसकी हत्या कर दी। एक पेड़ पर उसको पटक कर मार डाला और उसकी हत्या कर दी। स्ट्रक का मतलब होता है पटक कर मारना।
सिमिलरली इसी प्रकार से, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार से या उसी प्रकार से, सेम रूप से। कृष्णा एंड बलराम हेल्ड मतलब पकड़ा, द लिम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली उसके परिवार, हिज फैमिली का मतलब उसका परिवार, ऑफ काकी कैसे होता है, नंबर्स मतलब मेंबर्स मतलब सदस्यों को, ऑल द मेंबर्स सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों के लिम्स मतलब अंगों को, हेल्ड मतलब पकड़ा, आज उनके परिवार के सभी सदस्यों के अंगों को पकड़ करके किल्ड देम और उसी की जैसे मार डाला, बाय स्ट्राइकिंग देम अगेंस्ट सेपरेट ट्रीज, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, ट्रीज पेड़, अलग अलग पेड़ के पेड़ों पर उन्हें स्ट्राइकिंग मतलब पटक पटक कर मार डाला। किल्ड मतलब हत्या कर दी, कैसे हत्या की, स्ट्राइकिंग मतलब पटक पटक कर मार डाला उन्हें। नाउ तालवन हैड बिकेम अ पीसफुल प्लेस, और नाउ मतलब अब, तालवन एक स्थान का नाम है, हैड बिकेम मतलब हो चुका, हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड का मतलब हो चुका। अब पीसफुल परफेक्ट टेंस नहीं है क्योंकि है वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ऐसे एडिटिंग कहा गया है। कोई चीज कोई हो जाता तो हैड, किसी के पास कोई चीज पास्ट टेंस में होता है तो हैड, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हो चुका है अ पीसफुल एक शांति पूर्वक स्थान, प्लेस का मतलब स्थान, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल जानवर, आदमियों और जानवरों के लिए एक पीसफुल स्थान हो चुका है, किसके लिए, आदमी और जानवरों के लिए। द गोप, गोप जो कृष्ण के गोपाल लोग थे, उनके फ्रेंड्स जो थे, वो नाव रहने लगे, गो देयर जाक वहां जा करके, एनी टाइम किसी भी समय, एंड ईट द टेस्टी फ्रूट्स और स्वादिष्ट फलों को खाने लगे। विदाउट द, विदाउट बिना किसी, विदाउट का मतलब बिना किसी, द फियर डर के, बिना किसी डर के, ऑफ एनी डीमंस किसी राक्षस, किसी राक्षस के, बिना किसी डर के उनके फ्रेंड्स जो है वहां जाकर रहने लगे। तो ये देखिए भाइयों, कृष्ण और बलराम जो है ये, और ये धनुकासुर राक्षस है, इसके पीछे लिम्स को पकड़ करके, हाइंड लिम्स यानी पिछले अंगों को पकड़ करके घुमा घुमा के पटक कर मार डाला अलग अलग पेड़ों पर। तो इस प्रकार से ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है, और आप लोग इस कहानी को 2 से 3 बार देखिए और सुनिए और समझिए, और ये कहानी याद होगी आपको, कहानी में आनंद आएगा आपको, और एक कहानी के साथ साथ नए नए वर्ड्सों की मीनिंग याद हो जाएगी आपको, और कहानी रीड करना आपको आ जाएगा, बुक रीडिंग आ जाएगा। यदि बुक रीडिंग आ गई तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, और आप लोगों की इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाती है, और अगली कहानी मैं नेक्स्ट लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्द भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।